तो ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4, मीडियन मीडियन ऑफ टू sorted arrays. Given two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively, return the median of two sorted arrays. The overall runtime complexity should be order of log m plus n. अच्छा, हमें कहा गया है कि हमारे पास दो sorted arrays हैं, nums वन एक दी गई है और एक nums टू दी गई है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, दोनों में से हमें मीडियन निकालना है। मीडियन जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर उन्हें मर्ज कर दें तो मीडियन हमारे पास क्या होती है, मिडिल वैल्यू। अगर ओड हो तो मिडिल वैल्यू होती है, अगर इवन हो जैसे यहाँ पर इवन है तो फिर जो दो मिडिल वैल्यूज होती है ना उनका हम सम करके टू पर डिवाइड करते हैं, वो मीडियन होता है। जैसे यहाँ पर 2 + 3 डिवाइड बाई 2 2.5। अच्छा, अगर हम सिंपली से देखें, अगर नीचे हमें ये भी कहा गया, अगर अब ये ना होता हम सिंपली क्या करते हैं, हम ये दोनों एरर्स को क्या करते हैं, ये सॉर्टेड हैं तो इन्हें सिंपली बस हम सम कर देते हैं आपस में, फिर से इन्हें सॉर्ट कर देते हैं, यानी कि मर्ज सॉर्ट कीजिए यानी किसी भी तरह से इन्हें प्लस करके ना आपस में इन्हें दोबारा से सॉर्ट कर लेते हैं और फिर हम इंटर वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि ओवरऑल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑफ log m प्लस n। अब हमारे पास जो log n होती है वो होती है उसकी बाइनरी सर्च की। तो यहाँ पर हमें कहा क्या गया, log ऑफ m प्लस n। तो इससे हम थोड़ा सा बस यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च लगानी पड़नी है, क्योंकि दो एरेज हैं। तो दोनों के लिए अगर देखें, इसके लिए अगर हो जाएगी ऑर्डर ऑफ log m तो इसके लिए n हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ log m प्लस n कहा गया है हमें। और उसके साथ ये भी देखेंगे तो बाइनरी सर्च हमारी इंप्लीमेंट कब होती है, जब हमारी एरेज सॉर्टेड होती है। तो हमारी एरेज भी सॉर्टेड है, तो यहाँ से भी तो हमारी थोड़ी थोड़ी सी और कंफर्मेशन हो जाती है। तो मुझे ये बताइएगा, आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है? फिर मैं आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ, उसे हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। सर इसमें ना ये समझ नहीं आई लाइक हमने इसको मर्ज क्यों किया है। ऊपर तो सॉर्टेड अरेज की बात हो रही है ना, वो सॉर्टेड अरेज। हमने क्या करना है, हमने इसका मीडियन निकालना है टू sorted एरेज का। मर्ज हमने करना नहीं है, उसने हमें दिखाया है कि अगर हम इसे मर्ज करें तो हमें आंसर इस तरह का मिलना है। हम इस तरह से भी इसका सोल्यूशन निकाल जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट जरा। अभी यहाँ पर हमें कहा गया है कि ओवरऑल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ log m प्लस n। अगर हम इस वाले तरीके से सोल्व करते हैं ना, अगर हम इन्हें मर्ज कर दें, मर्ज करके फिर निकालना है, फिर वो ऑर्डर ऑफ log m प्लस वन नहीं हो जाएगी, वो आई थिंक m प्लस n हो जाएगी, और n प्लस वन। तो हमें log में निकालनी है, यानी फिर हमें बाइनरी सर्च लगानी पड़ेगी। अच्छा, मीडियन कैसे निकला, मिडिल वैल्यू। सब इन दो sorted एरेज हैं, सबसे पहले मीडियन के लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये मर्ज करके कैसे दिखेंगी। मर्ज करके ये इस तरह से कुछ हो जाएगी, 1 2 और 3। और जो ये नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, ये तो दोनों मिलाएं तो ये 1 2 3 और 4। जो हमारी मीडियन होता है ना, मीडियन वैल्यू, वो हमारे आई थिंक जितना मुझे याद है, वो हमारी एक sorted एरे पर ही लगता है मीडियन वैल्यू का। तो ये हमारी sorted होगी, दोनों मर्ज करके ये आंसर निकलेगा पहले वाली एग्जांपल का। दूसरे वाली का ये होगी दोनों को फिर मर्ज करने के बाद और अगेन से सॉर्ट करने के बाद। तो हम देखें जो ओड है, इस ओड में तो मीडियन मीडियन वैल्यू काफ़ी इजी होती है। हमारा जो मिडिल वैल्यू है वही हमारी मीडियन होती है, ऑब्वियसली बात है। तो ये टू हमारे पास इसमें से क्या आ जाएगा, मीडियन। लेकिन जो इवन होती है, जैसे यहाँ पर देखें इसकी लेंथ इवन है, इसमें जो मिडिल वाली दो वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर ये दो वैल्यूज हम लें, इन दोनों को हमने प्लस करना होता है, 2 + 3। और जो आंसर है उसे हमने टू पर डिवाइड करना होता है। तो इस तरह हमें इवन के लिए मिलता है मीडियन वैल्यू। यहाँ पर 2.5 हो जाएगी। आप सर बताइएगा, समझ आएगी आपको? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? सॉरी सर, मेरा तो सर इंटरनेट इसकी कनेक्शन अप्रोच क्या इसमें। होगी, वापस से बताइएगा। सर अप्रोच मेरा मैम आप अभी देखते हैं इंटरनेट विजुअल। कनेक्शन हाँ। डिस्कनेक्ट हुआ था। सर इसमें ओ लॉग एम प्लस एन की आप जो बात बता रहे थे, काइंडली ये अगर आप थोड़ा रिपीट कर देंगे। अच्छा, अगर हम सिंपली जैसे यहाँ पर बताया गया है ना हमें, अगर हम ये वाली अप्रोच यूज कर लें दोनों को, यानी पहले हम प्लस करें आपस में, फिर इन्हें क्या करें, फिर दोबारा से सॉर्ट करें और फिर हम इससे मिडल वैल्यू निकालें, इससे क्या हो जाएगा, आई थिंक जितना मुझे लग रहा है फिर m+1 m+n होगी, या में भी उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें कहा गया है कि log ऑफ m+1 चाहिए, n चाहिए। अगर हम सिंपली देखें, अगर सिर्फ ये एक होती और एक पर अगर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, तो हमारे पास जो बाइनरी सर्च की होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो log ऑफ उसके जो भी साइज, अगर हम m कर लें तो log ऑफ m होती है। तो यानी अगर हम दोनों पर बाइनरी सर्च लगाएं तो फिर एक की log ऑफ m हो गई, तो दूसरे की log ऑफ n हो जाएगी जिसका n साइज है। तो फिर इनकी कलेक्टिवली क्या हो जाएगी, log ऑफ
एम प्लस एन। तो एक तो हमें ये कंफर्मेशन मिली यहाँ से कि हमें बाइनरी सर्च से सोल्व होने वाला है क्वेश्चन ये। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि आपको अगर पता हो तो ये जो हमारी बाइनरी सर्च होती है वो सॉर्टेड एरे पर काम करती है। और ये जो हमारी दोनों ही इनमें बताया गया है डिस्क्रिप्शन में ही कि गिवन टू सॉर्टेड एरेज नम्स वन एंड नम्स टू। तो यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन हो गई कि दोनों सॉर्टेड एरेज हैं, तो यहाँ पर बाइनरी सर्च ही लगेगी। अब सब सही का कुछ समझ आई? ठीक है सर, ठीक है। क्या इसके अब बाद मैं सर वीडियो आपने देने की कोशिश करता हूँ। ड्राई रन किया था सर इसको, एग्जाम्पल वन को? नहीं, डायरन नहीं किया अभी फिर मैंने। ओके वो सर, बस मैंने आपको ओके। बताया था कि आपने बताया था कि ये मर्ज क्यों की यहाँ पर की हुई है, उसका बताया था। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, अब मैं कंटिन्यू इसको करें फिर सर। वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कोड की तरफ। अच्छा, मैंने थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल ली है यहाँ पर समझाने के लिए। यहाँ पर देखें अगर, अच्छा जैसे ये लिए ना एग्जाम्पल, यहाँ पर ये दो एरेज हैं, दोनों सॉर्टेड हैं। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है आंसर मर्ज करने के बाद। अब अगर हम देखें तो इसकी टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 13। और इसका हाफ हमारे पास भी क्या निकलेगा, 6। यानी हमें जो जो मीडियन वैल्यू होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें हाफ से मिलती है। तो इसका ये हमें यहाँ से एक ये पैटर्न मिल रहा है कि अगर हम सिर्फ लेफ्ट पार्टीशन किस तरह से फाइंड कर लेना, इसकी लेफ्ट पार्टीशन हमें इतनी मिल रही है। अगर हम किस तरह से इसकी लेफ्ट पार्टीशन फाइंड कर लेना तो हमें उससे इजीली मीडियन वैल्यू मिल सकती है। तो हमें राइट पार्टीशन के जाने की ये वाली इसकी देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इससे हमारी और टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाएगी। अब वो हम कैसे करेंगे कि हम सिर्फ इसकी लेफ्ट वाली पार्टीशन ले लें। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करने वाले हैं हम। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों जो एरेज होगी ना, हमने देखना है इनसे छोटी वाली लेंथ वाली कौन सी है, क्योंकि हमने क्या करना है अब इन दोनों में से हमने लेफ्ट पार्टीशन बनानी है। तो उसके लिए छोटी जो होगी एरे ऑफ लेने का क्या फायदा होगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर तो ये इसमें 1 2 3 4 है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टीशन में इंक्लूड है। अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यूज होती जो इस साइड पर आती राइट पार्टीशन में, तो फिर क्या होना था, क्योंकि ये छोटी हैं तो इसने फिर इसकी इस पर जो बाइंस्टर से हमने यूज करनी थी वो खत्म ही जल्दी हो जानी थी। एज कम्पेयर टू दिस वन, अगर हम इस पर चेक करते हैं सारी को बार बार हम हाफ 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 करते हैं, इसका हाफ हाफ करके ना जल्दी खत्म हो जाना है छोटे वाली का। तो हमने क्या करना है, इससे हमने काम स्टार्ट करना है अपना। तो हमने करना क्या है वो अब देखते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसका मिडिल वैल्यू लेनी है। अगर हम इसकी देखें मिडिल वैल्यू, तो हमारे पास ये इसकी आ जाएगी मिडिल वैल्यू। अगर मैं मिडिल को आई बोल दूँ, ठीक है, तो मिडिल वैल्यू आ गई। अब हमने क्या देखना है, हमने यहाँ तक अगर इसकी पार्टीशन देखें, यहाँ तक हमने देखा, अगर हमने इसमें से तीन वैल्यूज ले ली हैं, तो अब हमें चेक करना है कि हमने जो बी वाली उसमें से कितनी वैल्यूज लेनी है। वो हम कैसे चेक करेंगे, हमने क्या करना है जो हाफ वैल्यू ना हमारी, हाफ हमने लिया होगा, उसमें से हमने आई की वैल्यू माइनस कर देनी है। इसे अब हम 6 में से माइनस करें, आई की वैल्यू कितनी है, 0 1 और 2। 2 हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या आंसर मिल गया हमें, 4। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ तक इसका मिल रहा है आंसर। नंबर 0 1 2 5 और 1 2 ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6 - i करके हमें 4 मिल रहा है। 0 1 2 3 नहीं है इसमें, यहाँ तक 4। अब हम देखें यहाँ से हमें लेफ्ट पार्टीशन के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई हमारे पास, 3 इसमें से हो गई है और 1 2 3 4 5 इसमें से 8 हो गई है। हमें कहेंगे 6 6 कैसे हो सकती हैं, 6 ऐसे होगी कि हम इसमें से दो कम करेंगे। और उससे हमें क्या, वो दो हम कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों के जो इंडेक्सेस है ना वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना। तो यानी एक जो प्लस हुआ वो इसी वजह से होगा कि हम इसका जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा प्लस हुआ कि हम इसका भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 में से सिर्फ आई की वैल्यू नहीं माइनस करनी पड़ेगी, दो और माइनस करना पड़ेगा। वो दो इसलिए क्योंकि हम दोनों एरेज हैं उन्हें जीरो इंडेक्सेस पर चेक कर रहे हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पास कहा जाएगा 6 - 2 - 2, हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 0 1 और 2। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि अब ये हमने अपने तौर पर चेक कर लिया है कि ये हमारी लेफ्ट पार्टीशन होने वाली है, लेकिन अब इससे हम वेरीफाई कैसे करेंगे। इसे वेरीफाई हम इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे कि जो जो ए इसकी, अगर इस वाली को मैं ए बोल दूं, छोटे वाली एरे को, और बड़ी वाली को बी बोल दूं, हम देखेंगे कि जो ए की लेफ्ट वैल्यू है ना, इस लेफ्ट जो आई पर है, ये बी की, आइदर ये बी की जो राइट वैल्यू है ये वाली, ये इससे छोटी है या इससे बराबर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो बी की लेफ्ट वैल्यू है, लेफ्ट वाली ये वाली,
ये जो ए की राइट वैल्यू ये इससे छोटी हो या इससे बराबर हो, इसका मतलब ये है कि फिर हमारी जो पार्टीशन हमने की है ना, लेफ्ट पार्टीशन, वो हमारे पास करेक्ट हुई। इस बात की मुझे बताइएगा, आपको समझ आई? हम पार्टीशन ले रहे हैं ना, 1 2 3, जहाँ से भी देखें 1 2 3 और 1 2 3 दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक तो यहाँ से भी कंफर्मेशन हमें मिल ही रही है, लेकिन हम अब ये तो हमने अभी आपके सामने लिखे ना, मैंने मर्ज करके यार, हम मर्ज तो नहीं करने वाले, हम ऐसे ही चेक करने वाले हैं इस तरह से। तो हमने देखना है ए लेफ्ट की वैल्यू है वो बी राइट की वैल्यू से लेस देन इक्वल हो, इस तरह बी लेफ्ट की वैल्यू ए राइट की वैल्यू से लेस देन इक्वल हो। इसका मतलब कि हमारी पार्टीशन करेक्ट हो गई है। हाँ सर, कुछ आपने कुछ बोला था? जी सर, मैं यही कह रहा था कि ये जो ऊपर वाली टू रेज है हमारे पास, इनको हमने ऐड किया है नहीं और सर, हमारे ऐड पास नहीं लास्ट किया वाली हमने। आ गई। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको ना नीचे दिखाने के लिए चेक किया है कि मर्ज करने के बाद ये ऐसी दिखती है। ये हमने इस इन दोनों को ऐसे ही रहने दिया। ऊपर जो हम अपना आंसर आंसर करने हैं ना, हमने जो हमारी अप्रोच है उसमें हमने यानी सम सम कुछ नहीं करना। फिर तो मैंने नीचे आपको दिखाया एक तरह से, जैसे मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए कि ये लेफ्ट पार्टीशन आ रही है ना, देखें 1 1 2 2 और 3 3। अभी हमने लेफ्ट पार्टीशन ऐसे ही बना लेनी है। ऐसे हम सम हमने सम भी नहीं करना। हमें गर्ज सिर्फ इन वैल्यूज से, ए लेफ्ट और ए राइट से, और बी लेफ्ट और बी राइट से। इससे हमें क्यों गर्ज है, अभी आपको बताता हूँ। अगर देखें कि ये हमारी अगर लेफ्ट पार्टीशन ठीक हो गई है ना, उसका क्या मतलब है कि इसके जो राइट साइड पर वैल्यूज लाई कर रही है ना, इन दोनों में से कोई एक हमारी ऐसी वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर पहले आएगी। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अब लेफ्ट पार्टीशन तो ये 6 वैल्यूज ने कवर कर ली, 1 2 3, इस वाले 1 2 3 ने और इस वाले 1 2 3 ने। तो ये यहाँ पर तक हमारे पास इतना आ गया। अब हमारा जो मेन गर्ज है ना, इन द केस ऑफ ओड, वो क्या है कि इन दोनों में से राइट वैल्यू, इन दोनों में से राइट वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस लेफ्ट पार्टीशन के फौरी बाद आएगी। देखिए जैसे यहाँ पर 4 है ना, अब इस केस में तो हमारे पास दोनों ही 4 हैं। अगर लेफ्ट से यहाँ पर हमारे पास 5 होता, ठीक है, तो इन दोनों में से जो मिड वैल्यू, अगर हम तो जब हम इसकी एक मर्जिंग कर रहे होते तो क्या होना था? लेट्स से यहाँ पर 1 इसका आ गया, फिर इसका 1 आना था, ठीक है। हम मर्ज करें ना सोटी डायरेक्ट को, तो 2 फिर 2 आना था, 3 फिर 3, उसके बाद क्या आना था? इसका 4 आना था, ऐसे ही सर। इसका 4 आना था, फिर इसका 5 यस आना सर। था, इसका 5 फिर इसका 5। उसका मतलब है कि हमने हमें क्या चल रहा है पता, कि अगर जो उसकी राइट वैल्यूज है ना, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो इस लेफ्ट पार्टीशन के फौरी बाद आने वाली, जैसे यहाँ पर देखें 4, तो ये 4 है ना जो, ये इसके लेफ्ट पोर्शन के फौरी बाद आने वाला है। हमने देखना है कि जो अगर तो ये हमारे पास ओड है, ये ओड के केस में अगर तो ओड है ना, फिर हमने देखना है कि जो राइट साइड पर हमें वैल्यूज मिल रही है ना, ए राइट और बी राइट की, इनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी, क्योंकि जब हम इन 6 को आपस में मिला देंगे तो इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से कोई एक तो आएगी ना पहले मर्जिंग में, जैसे यहाँ पर आ रही है ये वाली वैल्यू। इस केस में तो हमारे पास दोनों सेम ही है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है तो फिर 4 पहले आएगी ना, ऐसे ही सर। ये सिर्फ उस कंडीशन में यस सर। पॉसिबल होगा जब हमारी जो लेफ्ट का पार्टीशन है वो हमने बिल्कुल ठीक की हो, जैसे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हुई है। ए लेफ्ट हमारी है वो बी राइट से छोटी है, या इक्वल या लेस देन। और जो बी लेफ्ट है, ये वाली बी, इससे मैं बी लेफ्ट बोल रहा हूँ, ये ए राइट से छोटी है या इक्वल है। तो इसमें मतलब है कि इससे छोटी वैल्यू होगी ना इन दोनों में से, बी ए राइट और बी राइट में से, ये वैल्यू होगी जो लेफ्ट पोर्शन के फौरी बाद आएगी। और जब हमारा ओड केस है, उस केस में क्या होता है कि हमारी जो फौरी वैल्यू आती है लेफ्ट पोर्शन के बाद, वो मिडिल वैल्यू होती है। अब ये तो हो गया इस तरह से। अब कुछ एज केसेस में आपको बताता हूँ, पहले हम ये हो जाते हैं, चेक करते हैं इवन के लिए। अब लेट्स से यहाँ पर मैसेज को समझ करें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 9 होता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 9 आ जाना था। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो गया, अब ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास ये इवन हो चुकी है, इसकी लेंथ अब 14 हो गई है। तो उसका जो हाफ आएगा वो क्या आएगा, 7। अब इसकी जो, क्योंकि लेंथ टोटल 14 है वो विच इज इवन नंबर, तो इसकी जो मीडियन होगा वो इसकी दो मिडिल वैल्यूज होंगी, इन दो, ये दो मिडिल वैल्यू होंगी। अब ये तो मिडिल वैल्यू कैसी है कि इस तरह से देखें, यहाँ इसके राइट साइड पर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 वैल्यू इसकी राइट साइड पर है, और 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इसकी लेफ्ट साइड पर है। तो यानी ये दो वैल्यूज हमारी मीडियन वैल्यूज बन रही हैं। इनको अब क्या करना है, 4 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारी आगे आएगी मीडियन वैल्यू इवन के लिए। अब ये हम कैसे देंगे लेंगे, ये भी हम देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा सेम ही कोड इस सिचुएशन के लिए रन करेगा।
वो कैसे होगा? अब हमारा जो ये 14 है, ये 7 है, तो ये हमारा यहाँ तक हमें आई मिल गया इसका। और हमारा अब यहाँ पर जे, इसका जो आएगा, इसका यहाँ तक, इस मतलब मैं जे बोल रहा हूँ, ये कहाँ तक आएगा? तो अब हमारे पास 7 -2 और -2 होगा, तो इससे हमारे क्या जमा मिल जाएगा? 3। अब ये कहाँ पर आएगा? 0 1 2 और 3, तो ये वाली हमारे पास, ये वाली कह रहे हैं, ये यहाँ तक आ जाएगी, इसकी जो पार्टीशन आएगी ये हो जाएगी। ये यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास 4 था, 4 था हमारे पास यहाँ पर। अब क्या होगा? पहले तो हमने चेक करना है कि हमारी जो पार्टीशन हुई है वो वैलिड है या नहीं वैलिड, उसके बाद हमको छोड़ कर सकते हैं। अब हमने देखना है जो ए लेफ्ट है, विच इज दिस 3, ये बी राइट से लेस देन इक्वल है, तो ये ट्रू हो गई हमारे पास। और जो बी लेफ्ट है वो ए राइट से लेस देन इक्वल है, ये भी ट्रू हो गई, तो यानी हमारी ये पार्टीशन भी ठीक है। हमारी पार्टीशन 7 की होनी थी लेफ्ट वाली, तो ये होगी हमारे पास इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या करना है? अब अगर हम देखें तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? अगर हम यहाँ पर नीचे वाली मर्ज जो हमने मर्ज की हुई है अरे, अगर हम उसमें देखें तो हमें क्या मिल रहा है? हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं। अब वो दो वैल्यूज हम कैसे लेंगे? अब हम देखें तो ये लेफ्ट वैल्यू वैल्यूज से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो हमारी मिडिल वैल्यूज में यूज हो रही हो? और इस जो लेफ्ट वाली 4, तो और ये 4 3 से मैक्सिमम है, तो हमें क्या पता चला कि हम अगर इवन केस होगा ना, हमने फिर ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो वो आ गई हमारे पास 4। और यहाँ पर हमने क्या फिर करना है? वो ये चीज़ तुम्हारी सेम रहेगी पहले वाली, कि हमने बी राइट और ए राइट में से कौन सी वैल्यू लेनी है जो पहले आएगी, और पहले कौन सी आएगी जब हम मर्ज करेंगे sorting में, तो पहले छोटी वैल्यू आएगी 4, तो इसलिए 4। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसे सम करके 2 से डिवाइड करके इसे रिटर्न कर देंगे इसका आंसर। मुझे बताइए कैसे, की समझ आएगी आपको? इस अप्रोच के साथ समझ आ गई है आपको? जी सर, मुझे तो आ गई है। पार्टिसिपेंट्स, आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप देख लें अगर सर आपको से लगता है। क्वेश्चन कर लें। अच्छा देखें, हमने हमने क्या किया, हमने सिर्फ ए वाली पर बाइनरी सर्च यूज किया है, हमें तो बी पर भी बाइनरी सर्च की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपली बस क्या किया है, हमें चल गया पता, अगर ए में से हमने 3 ले लेना, 3 लेने कैंडिडेट्स, तो हमें 4, जो बी वाली है इसमें से हमें ऑब्वियस सी बात है, हाफ अगर 7 है तो 3 तो इसमें से ले लिए, तो फिर बाकी उसमें से कितने लेने पड़ेंगे? 4, तो हमें हमने उस पर भी बाइनरी सर्च लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ ए पर बाइनरी सर्च लगा दी, बी पर भी नहीं हमने बाइनरी सर्च लगाई। तो अगर मुझे किसी का क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है तो हम फिर कोड की तरफ जाते हैं, और फिर मैं उसकी ये जो छोटी एग्जांपल है। अच्छा, हाँ मैं भूल गया था, एज केसेस। अब एज केसेस में क्या होगा? एज केसेस में ये होगा, लेट्स से कि हमारी ये वाली जो एरे है ना, ये वाली एरे, ये यहाँ पर खत्म हो गई है, इसमें इस वाले सेल पर ना कोई चीज़ बची ही नहीं है, ये इतनी हमारे पास है, इतनी है 4 तक। हमने क्या करना है? हमने चेक करना है कि अगर, तो ए जो राइट है ना, दोनों दोनों के कंडीशन यही होगा कि इनके राइट में अगर जो इंडेक्स है ना, जैसे ये पर ये वाला हमारे पास जे है और ये हमारे पास आई है, अगर J+1 या I+1 इसकी लेंथ से छोटा पड़ रहा है हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये वाली हमारे पास लिस्ट ही निकल रही चीज, तो J+1 तो इसकी लेंथ से रेंज रेंज से आउट कर गया ना। हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? हमने फिर जो बी राइट या ए राइट जो सी भी वैल्यू हो रही होगी ना, हम उसे पॉजिटिव इन्फिनिटी से कर देना है, इनिशियलाइज पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह हमारे पास क्या होगा? ये वाली लेफ्ट साइड वाली क्या करेंगे हम? अगर ये करते कराते ऐसे हो गए ना कि हमारा आई, जो हमारा आई है या जे, ये हमारे पास 0 से कम हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे? उसे माइनस इन्फिनिटी से कर देंगे, ये हमारा कैच केस हो जाएगा। और ये आई थिंक हमारी इस ये हमारी पहली जो एग्जांपल है ना, उसमें उसमें कवर भी होगा, तो आपको मजीद इसका चल जाएगा पता, ये कैसे काम कर रहा है ये चीज़, और क्यों सर कर रही है। इसमें बस हमने ये देखना है कि हमने पहले तो उसको मर्ज करना है। मर्ज सर करने हमें के मर्ज बाद नहीं हम करना, वही चीज तो हम अवॉइड कर रहे हैं ना, मर्ज करने को। हम सिंपली हमें ये हमने पैटर्न ये देखा कि हमें जो मीडियन वैल्यू है ना, अगर हम किसी तरह से लेफ्ट पार्टीशन निकाल लें तो हमें बाकी मर्ज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि लेफ्ट पार्टीशन के फौरी जो बाद वैल्यू आनी है, अगर तो वो ओड है हमारे पास, अगर उन दोनों को सम करके आंसर ओड मिलता है, तो लेफ्ट पार्टीशन के फौरी बाद जो अगली वैल्यू होगी ना, वो हमारा मीडियन होगी। और अगर हमें जो सम करने के बाद दोनों को इवन मिलता है, तो फिर जो लेफ्ट पार्टीशन के फौरी बाद दो वैल्यूज होंगी ना,
वो फिर हमारे पास मीडियन में आएगी, और उनमें से एक वैल्यू हमारी जो पार्टीशन है, लेफ्ट पार्टीशन, वो पहले ही कवर कर लेगी। जैसे इस यहाँ पर मैंने बताया था ना, इसने यहाँ पर फोर्थ को खुद ही कवर कर लिया था। तो हमने सिर्फ लेफ्ट पार्टीशन निकाली, वो भी हमने किस तरह निकाली, हमने दो बार भी नहीं बाइनरी से हमने सिर्फ एक एरे पर बाइनरी सर्च लगाई। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारी जो एरे है ना, वो जहाँ तक अगर ये वाली देखें, इसकी लेंथ 14 है, तो 14 का हाफ क्या बनता है, 7। अच्छा, अब हमने ये छोटे वाली एरे देखी, इसमें से हमने बाइनरी सर्च लगाई, हमें इसका जो मिल गया, अब मिड मिल गया वो 2 मिल गया, तो इसमें से हमें कितने एलिमेंट्स मिल गए, 3। अब अंडरस्टूड सी बात है, हम इस ए बी वाली एरे पर बाइनरी सर्च क्यों लगाए, जबकि हमें पता है कि हमें 7 एलिमेंट चाहिए, और 3 तो हम पहले ही ले चुके हैं बी में से, ए में से। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें कितने चाहिए होंगे, बी में से 4 एलिमेंट, तो 4 हम उसमें से लेंगे। और हम इस तरह से लेंगे कि हमारी पार्टीशन बिल्कुल करेक्ट बैठे, और वो कैसे बैठेगी, जब ए लेफ्ट हमारा जो होगा वो बी राइट से लेस देन इक्वल होगा, और बी लेफ्ट होगा वो ए राइट से लेस देन इक्वल होगा। इस सिचुएशन में हमारी जो कंडी वो हो जाएगी, पार्टीशन करेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, इन केस अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारा जो ए लेफ्ट है वो ग्रेटर देन कर जाता है बी राइट से, हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी जो पार्टीशन होगी इसे छोटा करेंगे। अगर हमारा जो ए लेफ्ट है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी राइट से, हम भी क्या करेंगे, जो जैसे ये हमारा आर है ना अभी, और ये एल है, और ये आर है, और ये हमारे पास मिडिल वैल्यू आई है। ये जैसे बाइंड सर्च में हमारे पास होता है ना, लेफ्ट इन द लेफ्ट वाला होता है पॉइंटर, राइट वाला होता है मिडिल वाला। तो हमने फिर क्या करना है उस सिचुएशन में, हम श्रिंक करेंगे उसे। फिर हमारा जो आर होगा ना, हम उसे आई में से एक माइनस कर देंगे, यानी हमारी जो इस वाली में से ना इतनी पार्टीशन आएगी। इस तरह करते कराते किस तरह हमारे पास एक अच्छी पार्टीशन बन ही जाएगी। तो अगर हम इसमें से दो वैल्यूज ले ली, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें से दो ली तो इसमें से हमें फिर 5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 7 पूरे करने हैं ना। तो हम इस तरह से फिट करेंगे उसे कि हमारी पार्टीशन अच्छी से ठीक रह जाए। और अगर ऐसे हो जाएगा कि हमारा ए लेफ्ट तो ग्रेटर देन नहीं होगा बी राइट से, लेकिन जो हमारा बी लेफ्ट है ना वो ग्रेटर देन कर गया है हमारा ए राइट से, तो फिर हम क्या करेंगे, एल को प्लस कर देंगे i+1 से। अब इसकी आपको मजीद समझ आ जाएगी जब मैं आपको ना पहले एग्जाम्पल है उसकी ड्राई रन दूंगा। यहाँ तक का कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है आपके लिए तो मुझे बताएं। ओके सर, थैंक यू। सर एज केस की आपने बात की थी, वो कौन सा था? एच के सर वो ना इस एग्जाम्पल में कवर हो जाना है, जो हमारी पहली एग्जाम्पल है ना उसमें दोनों ही एच केस कवर हो जाने हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी ओके वाला भी और सर, नेगेटिव इन्फिनिटी वाला भी। थैंक यू सर। वो सर फिर आप हम ये देख लेते हैं। अपनी अप्रोच एक दफा रिपीट कर सकते हैं, बिना एग्जांपल्स के सिर्फ जनरलाइज अप्रोच बताते हैं समराइज करके। मैम हमारी अप्रोच ये है कि हम ना अवॉइड कर रहे हैं कि हम दोनों जो एरेज है ना, ना तो उनको हमें मर्ज करना पड़े, क्योंकि मर्ज करेंगे फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। और हमें नोट में बोला गया है कि आपने ऐसा कोड लिखना है कि उसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ लॉग m+n हो। और हमें पता है कि सिर्फ हमें बाइनरी सर्च में ऐसा मिलता है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n होती है। तो हमें उन्होंने बताया गया कि एक की जो लेंथ है ना वो m है और दूसरे की n है। तो हमें ऑब्वियस बात है, अगर हम दोनों पर बाइनरी सर्च लगाएं तो हमें ऑर्डर ऑफ एक की n मिलेगी, एक की m मिलेगी लॉग में। तो फिर जो कलेक्टिव होगी फिर ऑर्डर ऑफ लॉग m+n हो जाएगी। हमने फिर क्या किया, हमने इससे पैटर्न ये निकाला कि हमें ना पूरी एरे की जरूरत ही नहीं है दोनों की, हमें सिर्फ लेफ्ट पार्टीशन की जरूरत है। लेफ्ट पार्टीशन अगर हमें सही परफेक्ट लेफ्ट पार्टीशन मिल जाती है, तो हम उससे अपनी इजीली जो मीडियन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओड हो, तो जहाँ जैसे ही यहाँ जहाँ पर हमारी लेफ्ट पार्टीशन खत्म होगी ना, उससे अगली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगी। और अगर हमारे पास इवन हो, तो जहाँ पर हमारी लेफ्ट पार्टीशन खत्म होगी उससे उससे जो लास्ट वैल्यू होगी और उससे अगली एक वैल्यू, वो दोनों मिलकर हमारा मीडियन बना रही होगी। और इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी है कि हमने परफेक्ट एक लेफ्ट पार्टीशन कैसे डिफाइन करनी है, वो हमारा मेन चीज़ है। ओके सर। अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ, उससे भी आपको ना पहले एग्जांपल की मैं डायग्राम देने की कोशिश करूंगा आपको। और जो इवन वाली होगी वो हम ना पाइथन ट्यूटर पर देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर 1 3 और 2, 1 3 और 2 हमारे पास है। 1 3 और 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था हमने जो ए लेना है ना, ए हमने वो एरे लेनी है जो हमारी जिसकी लेंथ कम हो, क्योंकि जो जिसकी लेंथ कम होगी ना उसकी उससे उसे फिल्टर आउट करना उतना ही ईजी होगा कि वो पार्टीशन में आया, वो पार्टीशन में जाएगी भी कि नहीं जाएगी। हमने क्या किया, हमने ए बी से, ए में हमने nums1 स्टोर कर दी और nums2 में हमने कर दी बी, बी में nums2 कर दी। टोटल हमने लिया इनकी टोटल, यहाँ पर मैं टोटल लिख लेता हूँ। टोटल हमने इन दोनों की लेंथ सम कर ली, अब कितनी है, 2 + 1 3 हो जाएगी।
और हाफ हमारे पास क्या आएगा, हाफ इन दोनों का आएगा हमारे पास 1। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर लेंथ बी की लेंथ ए से कम है ना, तो हमने फिर बी को स्टोर कर दिया ए में, और फिर ऑब्वियस बात है ए को बी में करना पड़ेगा। या यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपली हमने जो स्मॉल लेंथ वाली एरे थी ना उसे ए में स्टोर किया है, और जो लार्ज लेंथ वाली थी उसे बी में किया है, और हमने टोटल और हाफ फाइंड कर लिया है। अब आगे हमारी स्टार्ट होता है मेन कोड। एल हमने का क्या ले लिया, एल हमने 0 लिया, और आर हमने जो उसकी लेंथ थी उसमें से -1 कर दिया। ये वाली हमारी अब ए लेंथ, ए एरे, और ये हमारी बी एरे है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एल हमने ले लिया 0, और आर भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब आई, आई क्या, अब यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर मैं आई ले रहा हूँ और उसकी ए एरे का जो मिड पॉइंट है। अब एल प्लस आर, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन से अब क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाई 2। आई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, आई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 ही आ जाएगी। और जे की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जे की वैल्यू हाफ कितना है हमारे पास, 1 है, और 1 में से अपने 0 माइनस किया और -2 कर दिया, 1 - 2 -1, जे की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब हमने चेक किया यहाँ पर, ये वाली चीज़ भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतनी हमने देखा कि ए आई की वैल्यू, अगर तो आई इंडेक्स हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, आई इंडेक्स देखते हैं 0 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल 0 ही है, तो फिर क्या होगा, ए जो लेफ्ट की वैल्यू ना हम यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट। राइट और बी लेफ्ट। अब ए लेफ्ट की वैल्यू हमने, अगर तो आई इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमने लिया है यहाँ पर ए आई की वैल्यू ले ली। जैसे ए आई हमारे पास 0 है, तो ए आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स पर एक यहाँ पर ये वैल्यू 2 पड़ी है, तो ए लेफ्ट हमारे पास 2 आ जाएगी। और बी लेफ्ट हमारी क्या आएगी, बी जे। अब जे की वैल्यू क्या है, -1। अब सर यहाँ पर देखिएगा सर, कैसे यहाँ पर देखें, जो जे ना हमारे पास जे की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, -1 है। तो अब जैसे अगर हमने ये वाली चीज हैंडल ना की होती तो अब हम यहाँ पर क्या आंसर मिलना था, क्योंकि -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारी बी एरे में। तो इसलिए हमने किया कि अगर तुम्हारी जो इंडेक्स है ना वो अगर बाउंड कर जाता है, अगर लेफ्ट साइड से बाउंड करता है फिर हम क्या करेंगे, -इन्फिनिटी। अगर राइट साइड से बाउंड करता है फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है सर, इस चीज को भी हमने ओके हैंडल करना सर, था। तो यहाँ सही पर अब सही। बी लेफ्ट हमारे पास, जो बी लेफ्ट है वो क्या आ गया हमारे पास, -इन्फिनिटी। और उसके बाद तो हमारा राज क्या आ यहाँ गया, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी -J की वैल्यू है वो B2 और B से कम होनी, मतलब कि वो माइनस में आ गई वैल्यू। नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर देखें हमारे पास जो जे इंडेक्स आया है, यहाँ तक हमने उसकी वैल्यूज लेनी है बी की, बी एरे की वैल्यू देनी ना हमने। अब जो जे इंडेक्स है, या आई या चलो आई बी या जे, इन दोनों में से कोई भी, अगर तो हमारे पास जो इस है, जो कोई भी एरे है उसका जो मिनिमम इंडेक्स होता है वो 0 होते हैं ना सर, 0 इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट होती है एरे, जी ऐसी है सर। सर। जी और सर। जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो उसकी लेंथ में से -1 करके होता है ना एक। जैसे यहाँ पर देखें 2 है इसकी लेंथ, तो माइनस इसका 1 जो होगा वो इसका मैक्सिमम होगा इंडेक्स, ऐसे ही है सर। ओके सर। तो लेट्स से अगर हमें यहाँ पर जे में से हम हाफ में से आई भी माइनस कर रहे हैं और 2 भी माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा माइट भी पॉसिबल कि हमारी जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 से कम हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जे हमारे पास क्या है, पहले इटरेशन में ही हमारे पास जे -1 आ गया है। तो अगर -1 आ गया तो यहाँ पर तो हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा, और हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। हमने इस चीज़ को हैंडल करना है, और हमारी जो लेकिन थी सर वो, आई तो हमने मिड पॉइंट लिया है, जे हाँ जी मैम। में हमने आई और -2 क्यों करवाया, आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ओके मैम। अच्छा अगर मैं वापस से सेट कराऊँ, और ये तो कोड काफ़ी मैसी लग रहा है। अच्छा तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट पार्टीशन लेनी है ना, तो हमने लेफ्ट पार्टीशन में कितने एलिमेंट चाहिए, हमें 1 एलिमेंट चाहिए। हमें लेफ्ट पार्टीशन 1 एलिमेंट चाहिए, तो हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है ए में से लेना, पार्टीशन ए में से। अब ए में से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर तो हमें सिर्फ ए में से ही आएगा फिलहाल। अ, अगर मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर शो कर पाऊँ, 1
2 3 और 4 और 5। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 और 2 कर दूँ। अब ये कितनी सम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 और 2 3 हमारे पास इसका मिड पॉइंट 3 है, इसका हाफ आएगा। 3 हाफ आएगा, यानी हमें 3 चाहिए लेफ्ट पार्टीशन के लिए। अच्छा अब देखें, हमने क्या किया, हमने पहले दो तो ले लिए इस विषय, इस है जो स्मॉल एरे है। अब हमें 3 की पार्टीशन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक एलिमेंट यहाँ से भी चाहिए, ऐसे ही मैम। एक एलिमेंट यहाँ से चाहिए होगा, तभी हमारी जो राइट पार्टीशन है वो कंप्लीट होगी। अब वो हम कैसे लेंगे, अब हम यहाँ पर तो पता है हमें इसका जो हमें मिड पॉइंट तक लेना है, जैसे यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये आएगा। तो हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू आएगी, हमारे पास राइट्स में से भी नहीं आएगी वैल्यू। हमारे पास इसमें से सिर्फ ये वैल्यू आएगी। एक वैल्यू तो हमने इसमें से ले ली, तो दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें फिर दो वैल्यू और चाहिए। वो हम कैसे पता चलेगा कि हम इसमें से कितनी वैल्यू लें, वो कौन से इंडेक्स तक लेनी है हमने। हमने सिंपली क्या किया, जैसे हमारे पास टोटल तो 3 है, ठीक है, ये हमें पता है कि हमें 3 वैल्यूज चाहिए लेफ्ट पार्टीशन के लिए। तो हमें पता है इसका आई इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 इंडेक्स है। हमने अगर इसमें से आई माइनस कर दें, 0 माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलना है, 3 आंसर। अगर तुम इसका मतलब अगर हम 0 1 2 और 3 यहाँ तक लें, तो लेकिन अगर हम यहाँ तक वैल्यू ले लें तो फिर क्या हमारा जो 3 हमें लेफ्ट पार्टीशन में चाहिए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि हम जो इंडेक्सेस की काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक का एडिशन इसकी वजह से हो रहा है और एक का एडिशन इस एरे की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम दोनों की काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर वो दो आगे जा रही हैं वैल्यूज। हम इसमें जो एक फिर -2 भी कर देंगे। -2 करने के बाद क्या होगा, फिर हमें जो एक्चुअल इंडेक्स मिलेगा जे का, वहां तक मिलेगा जितनी हमें उसकी वैल्यूज चाहिए। तो अब 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो हम कहाँ तक वैल्यूज लेंगे, इतनी वैल्यूज। अब अगर हम देखें तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई और दो यहाँ से, और हमें चाहिए कितनी थी, 3, तो हमारी लेफ्ट पार्टीशन कंप्लीट हो गई। अब क्लियर है मैम। यस सर, क्लियर है। हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सो ए राइट हमारे पास क्या आ रहा था, i+1। ओके सो ए आई आई हमारे पास 0 था यहाँ पर, और 0+1 1 हो जाएगा, जो इसकी रेंज में से बाउंड कर गया है। हम फिर क्या करेंगे, ए राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी कर देंगे स्टोर। ये हम -इन्फिनिटी स्मॉल में क्यों कर रहे हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड पर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हमने, अगर मैंने आपको दिखाया हो कि हमने ए लेफ्ट को कंपेयर करना है बी राइट से, और बी ए राइट को कंपेयर करना है बी लेफ्ट से, तो इस तरह हमारी ये कंडीशन दोनों ही फुलफिल हो जाएंगी। अगर हमें यहाँ पर कोई वैल्यू मिल पाती है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसे अगर -इन्फिनिटी से कर दें, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी कि -इन्फिनिटी इज लेस देन 2। ऐसे ही सर। यस सर। और अगर यहाँ पर किस तरह से ये बाउंड कर गया यहाँ, लेकिन हमें फिर हमने इसे क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया है, और यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है। तो फिर यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 3 लेस देन इन्फिनिटी है पॉजिटिव इन्फिनिटी से। एग्जैक्टली यस सर। तो इस तरह से हमने इस दोनों को कंडीशन को यहाँ पर एच एच केसेस को हैंडल किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, ए राइट, और बी राइट हमारे पास क्या आया, बी राइट J+1। जे हमारे पास क्या है, -1, और -1 + 1 0, और 0 इंडेक्स पर यहाँ पर 1 पड़ा है, तो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने चेक करना है कि हमारी पार्टीशन परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है। उसके लिए क्या रूल था हमारे पास, जैसे ये मैंने लिखा भी यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये हमारे पास रूल चेक करने का है कि हमारी पार्टीशन परफेक्ट बैठी है। वो कैसे, ए लेफ्ट तक देखें, ए लेफ्ट को हमने बी राइट से कंपेयर करना है। ए लेफ्ट हमारा क्या, लेस देन इक्वल है बी राइट से, विच नो इज सर। नॉट। तो हम क्या करेंगे, यानी हमारी पार्टीशन परफेक्ट नहीं हुई, हमें इस तरफ अपनी पार्टीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे करेंगे, हम अगेन से वापस स्टार्ट में आ गए। पहले से हमने यहाँ से देखा, अगर हाँ, कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सी कंडीशन जा रही है। अगर हमारा जो ए लेफ्ट है वो बी राइट से बड़ा है, यही कंडीशन हमारे पास बैठ रही है, जो ए लेफ्ट है वो बी राइट से बड़ा है, हम क्या करेंगे, आर में से i-1 कर देंगे। अब आर क्या हो गया हमारे पास, आई 0 था, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। उसके बाद हम दोबारा से आ गए इधर स्टार्ट में। अब आई दोबारा से कैलकुलेट करना है हमने, ए का दोबारा से मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब अगर हम 0 - 1/2 करें ना, हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें -1 मिलेगा। -1 -1/2 करेंगे तो हमें ये फ्लोर डिवीजन 5 में यहाँ से मिलेगा आंसर, वो -2 मिलेगा। ये मैं अगर आपको दिखा भी दूँ,
ठीक है सर जी, ये यहाँ पर -1 आ गया। तो ये हमें -1 मिल गया। उसके बाद आर हमारा -1 है, तो हमने फिर क्या कैलकुलेट, आई भी हमारा आ गया, आई थिंक सो। आई -1 है, अब जे कैलकुलेट करना है। जे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, हाफ माइनस आई -2। अब हाफ कितना है हमारे पास, हाफ हमारे पास 1 है, और हाफ 1 - 1 0। यहाँ पर हाफ कितना है हमारे पास, 1 है, और इसमें से हमने माइनस करना है। आई क्या है हमारे पास, -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये -2। तो ये हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 0। तो जे हमारे पास अब क्या आ गया, लेटेस्ट 0 आ गया। अब हमने अगेन से ए लेफ्ट, ए राइट, बी लेफ्ट, बी राइट इनिशियलाइज करना है। अब हमने देखा, मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूं, अब हमने देखा कि ए ऑफ आई, अब आई देखें तो -1 है, और -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ए में, तो फिर क्या करेंगे, ए लेफ्ट को हम क्या कर देंगे, -∞ से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है बी लेफ्ट। अब बी लेफ्ट, बी ऑफ जे, अब जे इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 0 एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, और 0 इंडेक्स पर 1 पड़ा है, तो हम बी लेफ्ट में क्या कर देंगे, 1 स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमारे पास ए राइट। ए राइट अगर i+1, आई कितना है हमारे पास, -1, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए राइट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 0 इंडेक्स पर हमारे पास 2 पड़ा है, तो ए राइट में हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है बी राइट, j+1। अब जे की वैल्यू है 0, 0 + 1 1, और 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 हमारे पास इसमें आ जाएगा बी राइट में। अब हमने फिर से चेक करना है कि हमारी पार्टीशन जो हुई है परफेक्ट हुई है या नहीं परफेक्ट हुई। अब ए लेफ्ट को देखें तो ये बी राइट से लेस देन इक्वल है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद हमने यस सर। एंड ऑपरेटर लगाया है। एंड ऑपरेटर के बाद क्या चेक करना है, बी लेफ्ट है वो भी स्मॉल लेस देन इक्वल है, तो वो भी लेस देन इक्वल है हमारे पास। तो यानी ये तो यहाँ पर हमें चल गया पता कि हमारी पार्टीशन परफेक्ट मिल चुकी है हमें। अब हमने क्या चेक करना है आगे, आगे से आगे हमने ये देखना है कि जो हमारी इन दोनों को सम करने के बाद जो एरे मर्ज करके बनती है वो इवन है या ओड है, वो क्यों चेक करने से मैंने आपको दिखाया था। अगर तो ये ओड होगी, हम सिंपली फिर क्या करेंगे, बी राइट और ए राइट में से मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर इवन होगी तो हम ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से मैक्स लेंगे, से प्लस करेंगे ए राइट और बी राइट में से, और डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है इफ टोटल रिमाइंडर 2। सर मैंने ये लिखा है, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 0 आ जाता है ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में 0 आ जाए ना तो वो फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, टोटल क्या है हमारे पास, 3 है, 3 विच इज ओड नंबर। तो ये वाली हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट रन होगी। ए राइट और बी राइट में से मिनिमम कौन सा है, ए राइट हमारे पास 2 है, और बी राइट हमारे पास 3 है। इसमें से हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो 2 हमारा आंसर टर्न हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक और चीज़ ये हमारा जो अगर आप किसी भी क्वेश्चन आए माइंड में कि ये तो हमारा इन्फिनिट टाइम चलेगा, क्योंकि हम कहीं पर भी फॉल्स नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे नहीं है। हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट ये है और एक रिटर्न स्टेटमेंट ये है, तो कभी ना कभी हमें परफेक्ट पार्टीशन मिल जाएगी और हम इस लूप में से एग्जिट कर जाएंगे, तो ये हमारे पास इन्फिनिट लूप नहीं चलेगा। हमें चलेगा इस आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी का, क्लियर सर जी यहाँ तक। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 के बाद ये हमने क्लोज कर देना है, क्योंकि 1 2 3 पे ही हम पहुंचे हैं ना अभी तक। क्या सर, समझ नहीं आई। क्योंकि हमारे पास जो बोथ रेज हैं उनमें से हाँ जी, जो मीडियान है वो हमारा 1 2 3 के बाद यानी नंबर है उस तक जाना था हमने। तो हाँ जी यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि 3 के बाद हमने आगे नहीं जाना। सर, उसमें हमें अभी अपनी परफेक्ट पार्टीशन मिल जाएगी ना लेफ्ट वाली, हमें वहां पर चल उसके बाद देखें उसमें ना 2 मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे हमने परफेक्ट पार्टीशन मिली है ना, तो हमने यहाँ से एग्जिट करना ही करना है, या तो वो हमें ओड की कंडीशन में करना है एग्जिट, या फिर हमने इवन की कंडीशन में करना है। लेकिन हमने जैसे ही हमें परफेक्ट पार्टीशन मिल जाए हमने वहां से एग्जिट कर देना है अपना लूप, क्योंकि हमें लेफ्ट ओके पार्टीशन ही सर। चाहिए थी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये कोड यहीं तक है, इससे आगे भी है रिटर्न वाला सर पार्ट? यही यही तक की, क्योंकि हमने ओके टर्न ओके कर सर। दिया तो बस हमारा कंप्लीट होगा यहाँ से। अगर इवन होगा तो ये हमारे पास टर्न, इवन के लिए ना हम ऐसा करते हैं, अगर किसी और कंफ्यूजन है तो इवन वाली ना एग्जांपल उसे वहां पर रन कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर पर, तो थोड़ा वो फास्टली काम हो जाएगा, तो फिर इजीली चल जाएगा पता इवन का भी कैसे आता है हमारे पास सीन।
जी सर कर दें, उसमें मेरे ख्याल में लाइक मिडल वैल्यूज हमारे पास 2 आएंगी। टू है एग्जैक्टली। वो भी फिर हम देख लेते हैं, उसके बाद इसे फिर कोड को रन करके देखते हैं। इनसे कॉपी करते हैं और ये हम देखते हैं इसे। अच्छा लिस्ट। तो सर ये छोटे ही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एडिशन कर लेता हूँ अगर जरूरत थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारी जो हमारे ये वैल्यूज मिली हैं, हमारा जो ए लेफ्ट है वो हमारा बी राइट से लेस देन इक्वल है, वो तो हमारे पास ट्रू हो गया। ठीक है सर। लेकिन जो हमारा बी लेफ्ट है वो ए राइट से हमें लेस देन इक्वल नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है कि ये लूप अभी और चलेगा आगे, अभी इसे परफेक्ट लेफ्ट पार्टीशन नहीं मिली, तो ये अभी आगे चलेगा अगेन से, और अगर ए लेफ्ट और बी लेफ्ट की सारी वैल्यूज लेकर आएगा ये। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें अगली मिली है, जो ए लेफ्ट है हमारे पास वो बी राइट से लेस देन इक्वल है, विच इज ट्रू। और जो बी लेफ्ट है वो ए राइट से लेस देन इक्वल है, विच इज आल्सो ट्रू। अब हमें क्या देखना है, अब ये क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो है हमारे, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये भी हमारे पास इवन आ चुका है। इवन कैसे चला पता हमें, अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल की वैल्यू है ना वो 4 है, अगर हम 4 कर बंदे 2 करेंगे ना तो 0 आएगा, तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर से 0 मिल जाएगा। अगर हम इफ में 0 पास करें ना, इफ 0, वो उसका आंसर भी हमें फॉल्स ही मिलता है, तो इसलिए फिर ये वाली रन नहीं होगी और यहाँ पर आएगा ये। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखें ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से, तो 3 आ गया। और यहाँ पर ये यहाँ यहाँ पर हो रहा है मैक्स ए लेफ्ट और बी लेफ्ट, और प्लस हो रहा है मिनिमम ऑफ ए राइट और बी राइट। तो मिनिमम यहाँ पर कौन सा है, ए राइट और बी राइट में से, ए राइट और बी राइट, अरे यहाँ ए पे राइट। ऊपर टू नहीं है ना, ए लेफ्ट और कहाँ पर बी लेफ्ट। सर, मैक्स ए लेफ्ट और बी, हाँ यहाँ पर मैक्स 2 आएगा, मैक्स 2 आएगा, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से मैक्स 2 आएगा। और अगर रखें ए राइट और बी राइट, ए राइट और बी राइट में से मैक्सिमम वैल्यू कौन, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है हमारे पास। 2 + 3, तो ये 2 + 3 डिवाइड बाय 2 होगा, 5 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 2.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा, 2.5। ये हम चेक कर लेते हैं आगे। तो ये हमारे पास इसकी रिटर्न जो वैल्यू है 2.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, अब इसकी समझ आ गई है इवन वाले केस की भी। यस सर। अच्छा 2.5 को हम एज ए 2 लेंगे ना? नहीं सर, 2.5 ही करेंगे, जब हमने मीडियन फाइंड करना होता है ना, फिर अपने फ्लोट में ओके ही आंसर ओके। देना होता है, क्योंकि जो दो मिडिल वैल्यूज है ना हमने उनका उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमने उससे इंटीजर हाँ में देना होता फिर हम वही सिंपली, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं ऑपरेटर, इंटीजर डिवीजन वाला। ठीक हो गया सर। हम इसे अब रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेप्ट हो चुका है और इसे सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, ये आई थिंक 0 MSC आ जाता है, ये समटाइम इंटरनेट के इशू से हो जाता है। सर कि उसकी दूसरी अप्रोच है ना, उसका कोड बहुत सिंपल सा है, लेकिन वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कोड, मैं कहीं किया हो। हाँ ये देखें, ये कोड है, ये बहुत सिंपल सा है, बहुत इंटुइटिव भी है,
लेकिन मसला ये है कि ये ना तो हमारी कंडीशन पर फुलफिल होता रहा है। उसने बोला है कि आपको ओवरऑल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ log m प्लस n। हमने सिंपली क्या किया, हमने num1 और num2 को प्लस करके रेस्ट में सेव कर लिया है। उसे फिर हमने सॉर्ट कर दिया है और हमने मिड पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर मिड इन दोनों का लेंथ जो हमें आंसर मिला उसका हमने 2 पर डिवाइड कर दिया है। फिर हमने क्या किया, अगर जो हमारी लेंथ है ना, हमने चेक की क्या वो जीरो, उसकी जो रिमाइंडर 2 0 आता है, यानी हमारे पास इवन वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम मिड में से हम जो एक माइनस कर देंगे और मिड की वैल्यू से प्लस करके 2 से डिवाइड करके रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम सिंपली जो मिड वैल्यू वो रिटर्न कर देंगे। ये कोड तो बहुत छोटा है और इंटुइटिव भी है, लेकिन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एक तो उससे वर्स्ट है, और दूसरा ये हमारी जो हमें कंडीशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 16 ms आ रही है, जो भी हमने रन किया था उसकी 1 ms थी, और जीरो भी आ जाती है उसकी, बाय द वे। तो ना एक तो इसकी ये टाइम वर्स कम्प्लेक्सिटी है, दूसरा ये इस पर फुलफिल भी नहीं होता था इस वाले को हमारी जो थी हमें दी गई ऑर्डर ऑफ log m प्लस n। इसलिए वो वाला से थोड़ा सा टाइम लगता है समझने का, लेकिन समझ आ जाता है, 2 3 बार रन करे ना होता तो समझ आ जाता है वो वाला कोड। लेकिन सर इसके साथ एक्सेप्टेड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे? क्या सर? जी हाँ, ये तो एक्सेप्टेड तो ये हो जाएगा ना, एक्सेप्ट तो हो गया ये। लेकिन यहाँ पर देखे ना कि उन्होंने बोला है कि ओवरऑल ओवरऑल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ log m प्लस n। अगर वो यहाँ पर बता भी देते ना कि नोट आपने ऐसे करना, वो एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं, क्योंकि आंसर तो हमें मिल रहा है, उन्हें तो आंसर से मतलब है ना। जो हमारी मशीन है इसने तो आंसर चेक करना है, वो उससे मिल गया, उसने इसे कर देना है एक्सेप्ट में। लेकिन हमें पता है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट आ रही है, और ना ही वो ऑर्डर ऑफ log m प्लस n पर फुलफिल उतर रही है, वो ऑर्डर ऑफ m प्लस n हो जाएगी, या आई थिंक उससे भी वर्स्ट होगी ये। इसलिए ये वाली जो है ये थोड़ी सी टाइम लेती है समझने को, लेकिन ये ज़्यादा उससे टाइम क्वेलोसिटी वाइज ऑप्टिमाइज है। और ये अगर समझ आए तो आगे और भी कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे पास, उसकी प्रायोरिटी क्यूज की और हीप्स की, और फिर इससे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम्स मीडियन वाली। यहाँ तक मुझे बताइएगा कि इसके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं क्लियर कर दूँ, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर करूँ। सर ये क्वेश्चन आपने काफी दफा समझाया है, लेकिन मुझे ये समझने मैंने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बार मैंने समझाया, पहली बार मैंने दूसरी बार इसलिए समझाया कि पहली बार में ना बीच में तो इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं ठीक से नहीं उसे एक्सप्लेन कर पाया, इसलिए मैं सेकंड बार इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं अदरवाइज सर, मैं एक मैं बार ही आज करता। की क्लास में कह रही हूँ कि हाँ। आपने समझाया है, आपने बिल्कुल ठीक समझाया अपनी तरफ से, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन खुद कहाँ से समझा था? मे बी मैं वहां से जाके समझूं तो मैं बेहतर समझ सकूँ, या शायद ये मैम आप क्वेश्चन का पहले एक कोड बार, इतना बड़ा है कि मुझे एक बार में समझ नहीं आ रही है। मैम मैं ऐसे मैं ना ये क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, आप ना इसे 2 3 बार ना इन दोनों क्वेश्चन पर खुद ना इसे ड्राई रन करके चेक करें, एक पेन ले लें और रजिस्टर ले लें। जैसे कि आप कोई चीज़ देखें ना, मतलब कोई सोर्सेज वगैरह देखें, तो बेहतर ये मैं कोई सजेस्ट करूंगा कि आप ना पहले ये एग्जांपल ले लें और इसे पेन एंड पेपर पर ना सोल्व करने की कोशिश करें, कोड साथ आप देख लें, कहीं पर ओपन कर लें और उसे इस तरह से समझने की कोशिश करें। यहाँ इस तरह से काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है। ओके सर। अदरवाइज फिर भी आपके क्वेश्चन हो तो आप इसी जो चैनल है इसमें पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा इसी में। तो सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। क्या सर ये यहाँ पे आपने इसमें सॉर्टेड अरे को काउंट किया इसमें, लाइक कोड के अंदर कहीं पे? इसमें नहीं सर, इसमें नहीं, वही तो हम चीज़ अवॉइड कर रहे हैं ना, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को मर्ज नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली लेफ्ट पार्टीशन की तरफ, इवन सो हम लेफ्ट पार्टीशन भी नहीं बना रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा तो हमें सिर्फ गर्ज है इन 4 वैल्यू से, हमें इन्हीं से अपना आंसर मिल रहा है, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट, ए राइट और बी राइट, हमें इन्हीं से अपना आंसर मिल रहा है। सही सर। अच्छा सर, ये चैट में क्वेश्चन है एक कि मिनट देखता हूँ। हमारे पास टाइम अभी 7 मिनट्स है, न्यू क्वेश्चन तो नहीं होगा, इसे ही रिवाइज कर दें। तो मेरे ख्याल में ये जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए सर आप स्टार्ट से थोड़ा सा ना स्टेटमेंट को बस दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा तो ये ऐसे है कि हमें ना दो एरे दी गई हैं, दो सॉर्टेड एरे हैं, नम्स वन और नम्स टू ही है। हमें क्या क्या गया है, हमें ये बोला गया है कि आपने इन दोनों का मीडियन हमें फाइंड करके देना है, और फाइंड इस तरह से करना है कि जो ओवरऑल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ना वो ऑर्डर ऑफ log m प्लस n होगी। तो और जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है,
इससे हमें अगर पहले हमारे माइंड में आए कि बाइनरी सर्च इस पर लग सकती है, तो उसकी कंफर्मेशन हमें दो तरह से मिल रही है। एक तो ये कि हमारी बाइनरी सर्च होती है वो सॉर्टेड एरेज पर काम करती है, तो वो ये दोनों ही हमारे पास एरेज है, ये सॉर्टेड है। और दूसरी ये कि उसने ऑर्डर ऑफ लोग m+n की बात की है। तो अगर एक की वैल्यू यहाँ पर उसने बताया एक का साइज m है, एक का साइज n है, अगर हम दोनों पर बाइनरी सर्च लगाएं तो हमें ऑर्डर ऑफ लोग m और एक n मिलेगी, उससे कलेक्टिवली ऑर्डर ऑफ लोग m+n हो जाएगी। तो हमें चल गया पता कि हमने बाइनरी सर्च लगानी है। उसके बाद हमने क्या किया, और उसके बाद एक मिनट चलो, हमें वापस से स्टेट ग्राफ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो काफी मैश हुआ पड़ा। और मैं से गेम से ओपन कर लेता। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर ये हमारी सॉर्टेड एरे है ना, ये दोनों एरे हमारे पास हैं, अगर इन दोनों को हम मर्ज कर देना तो हमें ये नीचे वाला आंसर मिल जाता है। और इसमें से अगर हम देखें तो मिड वैल्यू, जो मीडियम वैल्यू है वो मिड वाली होती है ना, अगर ये अभी भी ये हमारे पास ओड है तो ये वाली हमारे पास मिड है वैल्यू है। लेकिन हमें एक और चीज़ देखी, अगर हम इसका टोटल देखें वो 13 है, हाफ देखें 6 है, अगर हम 6 तक की वैल्यूज लें यहाँ तक इतनी आ जाएगी 6। अगर हम देखें तो हमें सिर्फ लेफ्ट पार्टीशन की जरूरत है, लेफ्ट पार्टीशन के फौरी बाद जो वैल्यू आ रही है ना वो हमारी मीडियन वैल्यू है। तो हमने देखा हमें अगर सिर्फ किसी तरह हम लेफ्ट पार्टीशन फाइंड कर लेना तो हम फिर मीडियन वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें पूरी की पूरी दोनों एरेस को भी देखने की जरूरत नहीं है, मतलब मर्ज करने की जरूरत भी नहीं है। और वो हमने कैसे देखा, अब हमने कुछ इस तरह करना है कि हमें लेफ्ट पार्टीशन मिल जाए कम से कम टाइम में। वो हम कैसे करेंगे, इनमें से जो छोटी वाली एरिया ना हम उसे पकड़ेंगे और देखेंगे कि उसमें से कितनी वैल्यू ऐसी है जो हमारे पास लेफ्ट पार्टीशन में जाएंगी। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला अगर एल हो जाए, ये वाला आर हो जाए, इसकी जो मीडियन वैल्यू मिड वैल्यू बाइनरी सर्च में जैसे हम करते हैं वो ये वाली आ जाएगी, इसकी मिड वैल्यू। हमने देखा कि यहाँ तक अगर हम इसकी वैल्यूज लें, इस पर तो हमने बाइनरी सर्च लगा दी, और इस पर बाइनरी सर्च लगाने का मकसद हमारा ये था कि अगर इनमें से कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो टोटली हमारी लेफ्ट पर्सन में आनी नहीं, उस कंडीशन में भी ये होना था कि ये फिर सारी फिल्टर आउट हो जानी थी और फिर कम से कम टाइम में फिल्टरिंग होनी थी, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। बजाय इसके हम इस पर लगाते हैं, हमने छोटे वाली एरे पर लगाई है बाइनरी सर्च, उससे हमें क्या मिला, अगर हम इससे 3 मिला। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ना यहाँ से 3 वैल्यू मिल गई हैं। हमने देखा कि हाफ, हमें हाफ 6 है, तो हमें टोटल करने के लिए कितनी चाहिए 6 वैल्यूज। अगर हमने 3 यहाँ से ली हैं तो obvious सी बात है हमें 3 यहाँ से भी लेनी पड़ेंगी। अब वो हम कैसे चलेगा पता कि हम इसके किस सिंटेक्स तक लेनी है वैल्यूज। वो कि हमने देखा कि अगर हम हाफ में से अगर हम माइनस करते हैं आई की वैल्यू, अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, 6 - 2 0 1 2, तो हमें 4 मिलता है। अगर हम इसके 4 इंडेक्स तक लें तो हमें यहाँ तक वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और चली पता कि ये 6 वैल्यूज नहीं बन रही, ये हमारे पास बन रही हैं 8 वैल्यूज। 8 इसलिए बन रही हैं क्योंकि जो ये नीचे वाली हमारी एरे है ना, हमारे जो ये नीचे वाली एरे है ना, इसकी भी काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये वाली इसकी काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दो जो प्लस हो रहे हैं ना वो इस वजह से हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2 और कर देंगे, एक हाफ -i - 2, उससे क्या मिलेगा 6 - 2 - 2, हमें फिर क्या मिल जाएगा, हमारी जो आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। अब इस यहाँ से चला पता कि हमारी 6 वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है कि जो पार्टीशन है परफेक्ट हुई कि नहीं परफेक्ट हुई। वो हम कैसे देखेंगे, हमने देखना है कि ये हमारे पास जे आ जाएगा। हमने देखना है कि जो ये इसे हम ए बोल देंगे, इस मानदंड को और से बी बोल दें। हमने देखना है कि ए की जो लेफ्ट वैल्यू है ना वो बी की राइट वैल्यू से लेस देन इक्वल है, और जो बी की राइट वैल्यू है, ए की राइट वैल्यू है वो बी की लेफ्ट वैल्यू से, जो लेफ्ट वैल्यू है वो ए की राइट से लेस देन इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं ना तो इससे हमें क्या चलेगा पता कि हमारी जो लेफ्ट पार्टीशन है वो परफेक्ट हमें मिल चुकी है। और उससे हम इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे, हमारा जो यूज़ होगा ना बेसिकली वो इन 4 वैल्यूज का होगा, ए लेफ्ट बी लेफ्ट, ए लेफ्ट बी लेफ्ट, और ए राइट और बी राइट। अब क्या होगा, जैसे अब ये देखेंगे ये वाली हमारे पास ओड है, हम अगर देखें अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो इन दोनों में जो वैल्यूज है इनमें से पहले कौन सी वैल्यू हमारे पास है जो मर्ज मर्ज एरे में आनी थी। अब तो ये अब फिलहाल तो अभी ये 4 है ना, अगर हम यहाँ पर 5 कर दूं तो इन दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू थी जो मर्ज एरे में हमारे पास पहले आनी थी, वो 4 थी। यहाँ पर भी हम देखें 4 है, तो हम क्या करेंगे, अगर ओड के केस में ना हमने जो ए राइट और बी राइट की मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने रिटर्न कर देनी, विच इज़ 4। और अगर हमारे पास इवन होगा तो हमने क्या करना है, इस दोनों वैल्यू में से ना हमने मैक्सिमम लेनी है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर में है उसमें फिर मैक्सिमम वैल्यू वो बाद में आएगी, और उसके थोड़ी बात क्या आएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम है
अगर यहाँ पर 9 भी होता तो यहाँ पर इसने इस तरह इतना हो जाना था और यहाँ पर ये होना था, और फिर ये दो वैल्यू का हमें क्या करना पड़ना था, से सम करके 2 से डिवाइड करके करना पड़ना था। तो फिर क्या होना था, ए राइट और बी राइट में से मैक्सिमम वैल्यू और ए लेफ्ट मिनिमम, और ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लेकर उसे हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, वो रिटर्न कर देनी थी। और कुछ एज केसेस हमारे पास थे, फिर करते करते हमारे पास जे की वैल्यू या ए आई की वैल्यू वो इसकी जो जीरो इंडेक्स है ना इससे नीचे चली जाती है। फिर हमने क्या कर देना है, उसे माइनस इन्फिनिटी से कर देना है इनिशियलाइज। और करते करते अगर ये वाली वैल्यू i+1 जो बी राइट है, बी राइट इंडेक्स हमारा वो इसकी रेंज से चल जाता है आउट, यानी कि लेंथ से भी बढ़ जाता है, तो उसे क्या कर देना है हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह से हमारी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई बैठ जानी फिर भी कि ए लेफ्ट अब जो है वो बी राइट से बी लेफ्ट ए राइट से छोटा ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से छोटे होते हैं हर जो करेक्टर होता है। तो इस तरह हमने जो सारे एच के यहाँ पर हैंडल किए थे, और ये हमारी जो थी अप्रोच है। थैंक यू सो मच सर, हमारा टाइम आप हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बार एक्सप्लेन की ये हार्ड प्रॉब्लम, और मोस्ट वेलकम। होपफुली हमें समझ आ गई होगी। थैंक्स अगेन सर, एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, फिर हम भी किसी अपना को कोई सेशन क्वेश्चन आज हो का तो एंड आप करते हैं। लीव कर दीजिए, और क्वेश्चन चैनल में मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।